फकीर विद्या साधना। ये साधना बहुत शक्तिशाली है। इसे किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं जो हमेशा दूसरों का कल्याण चाहते हैं। इस विद्या में बाबा दर्शन देते हैं कि तंत्र से संबंधित बड़े से बड़े काम को भी ठीक किया जा सकता है। ये तंत्र से पीड़ित व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि उसका स्वभाव अच्छा है तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा, और यदि दुष्ट दूसरों का बुरा चाहता है तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा। वो अच्छा नहीं होगा। इस ज्ञान के माध्यम से, मोमबत्ती की लौ के माध्यम से सबसे बड़ी शक्ति दिखाई देती है। मोमबत्ती को कोई भी बच्चा या पुरुष या महिला जला सकता है। मोमबत्ती की लौ पर सबसे पहले फकीर बाबा प्रकट होते हैं। इसके बाद मोमबत्ती की लौ में साधक द्वारा पीड़ित व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है, जिसमें साधक को एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ मानसिक होती है और अपनी बीमारी का पूरा हाल आंखों देखी बताती है। इसके बाद शक्ति द्वारा पीड़ित को सांत्वना दी जाती है। व्यक्ति पर काम किया जाता है। उसके अंदर जो भी तंत्र है, जादू टोना किया जाता है, तांत्रिक प्रयोग किया जाता है, वो नष्ट हो जाता है। पीड़ित को उसी समय फर्क महसूस होता है और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगता है। उसके अंदर जो भी तांत्रिक तंत्र किया जाता है, वे सभी नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे पीड़ित ठीक होने लगता है। यहाँ तक कि पुरानी से पुरानी व्यवस्था भी इसी माध्यम से हटा दी जाती है। इसमें यदि शक्ति किसी पीड़ित के तंत्र को काटने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब है कि पीड़ित के ऊपर बाबा से भी अधिक शक्तिशाली कोई आत्मा है। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए किसी अन्य महाशक्ति का आह्वान करना होगा। मोमबत्ती की लौ, जैसे माता महाकाली, माता शमशान, काली माता, वैष्णो देवी, माता विंध्यवासिनी, माता चंडी देवी आदि। इसके बाद एक महान शक्ति प्रकट होती है और पीड़ित के तंत्र मंत्र को दूर कर देती है। क्यों नहीं, जिन्ना का सबसे बड़ा कुनबा भी पीड़ित पर हमला कर उसे एक पल में पकड़कर कैद कर सकता है। इस प्रकार रोगी ठीक हो जाता है। इसकी उपस्थिति में 10 महाविद्याएं उपस्थित हो सकती हैं। 52 भैरव, 64 योगिनियां विद्यमान हो सकती हैं। साधक जितनी सोच सकता है उतनी शक्तियां विद्यमान हो सकती हैं और इनके माध्यम से काम किया जा सकता है। यह एक गुप्त प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बड़े सिस्टम को भी ठीक किया जा सकता है। कुछ मामलों में यदि साधक के सामने शक्ति मौजूद न हो तो किसी बच्चे को माध्यम बनाकर भी यह कार्य किया जा सकता है। काम पूरा होने के बाद उसे शक्ति का प्रसाद दिया जाता है। प्रत्येक शक्ति का अलग अलग प्रसाद दिया जाता है। इस हजरत साधना से सभी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों को पल भर में दूर किया जा सकता है और तांत्रिकों के साथ साथ उन्हें करने वालों को भी दंडित किया जाता है। इस साधना से साधक के शरीर पर कोई तनाव नहीं पड़ता और शक्ति मौजूद रहती है और भूत प्रेत के पूरे तंत्र को स्वतः ही नष्ट कर देती है। जो लोग देश या विदेश में तंत्र से पीड़ित हैं उनका भी निवारण किया जाता है और जिनका तंत्र पुराना हो गया है उनका भी निवारण किया जाता है।